हेलो दोस्तों साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम देख रहे हैं वर्ब का जो एडवांस फॉर्म में देख रहे हैं, वर्ब एडवांस। उसमें पिछले क्लास में हम देखे थे पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक देखे थे बताते हैं आपको। फाइनाइट वर्ब जेरंड देखे थे। आज जो देखेंगे पार्टिसिपल देखेंगे। पार्टिसिपल क्या है साथियों? जो शब्द वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें उसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो V1 प्लस ing फॉर्म रहे, जैसे हियरिंग द न्यूज़ बी रश्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। हियरिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और थिंकिंग ऑल इज वेल बी ही वेंट टू बेड, यानी ऊपर दिए गए वाक्य में V1 प्लस ing का प्रयोग किसी घटना को इनकम्प्लीट या होता हुआ दर्शाने के लिए हो रहा है। V1 प्लस ing प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला साथियों पास्ट पार्टिसिपल V3 है, तो ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। अगला साथियों डिसेव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड ही वाज लेफ्ट इन द लर्च। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में V3 का प्रयोग किसी घटना को कंप्लीट दर्शाने के लिए किया गया। इस V3 फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं साथियों। अगला परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस V3। हैविंग डन विथ इट दे गो डाउन टू वर्क। हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। ऊपर दिए दोनों वाक्यों को किसी कार्य को भूतकाल में कंप्लीट होता दर्शाया गया। ऐसा करने के लिए हैविंग प्लस V3 यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। अगला साथियों ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं जिस वाक्य में क्रिया के बाद एक कर्म ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, जैसे आई राइट ऐसे चिल्ड्रन फ्लाई काइट। इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जब वाक्य में क्रिया के बाद कर्म ऑब्जेक्ट की आवश्यकता न पड़े तो क्रिया इंट्रांजिटिव होता है, जैसे बर्ड फ्लाई सी स्लेप्ट। कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं। अगला साथियों अगर वर्ब ट्रांजिटिव होता है तो वर्ब का उल्लेख मात्र से क्या जैसे सवाल उठते हैं, जैसे ही किल्ड क्या, ही किल्ड ए रैबिट। इंट्रांजिटिव वर्ब किल्ड हुआ, रैबिट ऑब्जेक्ट हुआ। आई हेल्प किसे, तो आई हेल्प हिम। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो ट्रांजिटिव वर्ब का लोग मात्र से क्या होता है। आगे देखते हैं साथियों कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब क्या है? हैव गेट एवं मेक का प्रयोग कॉजिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। समानता कर्ता सब्जेक्ट किसी क्रिया वर्ब को क्रम ऑब्जेक्ट पर करता है, जैसे ही हेल्प द पुअर सब्जेक्ट हुआ, हेल्प वर्ब हुआ, पुअर ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन जब सब्जेक्ट वर्ब को एक्सपीरियंस करे यानी क्रिया का फल क्रम पर न पढ़ कर कर्ता पर पड़े तो पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे जब सब्जेक्ट वर्ब को एक्सप्रेस करे, सब्जेक्ट क्या करे? वर्ब को एक्सप्रेस करे, यानी क्रिया का फल क्रम पर न पढ़ कर कर्ता पर पड़े तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। जैसे ही गोट कॉट। अगला एनवायरमेंट गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू आवर इग्नोरेंस। कई बार वाक्यों से यह तथ्य निकलता है कि कर्ता किसी कार्य को करता नहीं बल्कि कराता है, यानी सब्जेक्ट कार्य कराने वाला टू कार्य करने वाला प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद होते हैं। जैसे आई मेड हिम डू द होल वर्क। आई सब्जेक्ट हुआ, मेक अकॉर्डिंग टू टेंस लगाएं, सब्जेक्ट हिम हुआ, V1 हुआ, फिर ऑब्जेक्ट हुआ। अगला बी यानी S2 हुआ, S2 कार्य कराने वाला वर्क। S2 जिससे सी बी गोट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो गोट क्या हुआ? गोट अकॉर्डिंग टू टेंस, ऑब्जेक्ट हिम हुआ, V3 अरेस्टेड हुआ, पुलिस हुआ S1। अगला साथियों हैव के साथ क्या? हैव अकॉर्डिंग टू टेंस हुआ, हैव द बॉक्स ऑब्जेक्ट हुआ, ओपन क्या हुआ? V3 हुआ। अगला बी क्या हुआ? S2 हुआ। और हैव टू में क्या हुआ? मेक अकॉर्डिंग टू टेंस, और द सिस्टम S1 हुआ, वर्क क्या है? V1 हुआ। अगला साथियों S2 क्या हुआ? आई हुआ, आई कैन नॉट गेट योर वर्क डन बाय हिम। हाँ साथियों आगे देख रहे हैं मेक, हैव एवं गेट के प्रयोग के बीच में अंतर देखते हैं। गेट हैव के बाद S1 का उल्लेख बाई प्लस S1 के फॉर्म में होता है, लेकिन पैसिव वॉइस के तरह ही S1 का प्रयोग किया भी जा सकता और नहीं भी। मेक के बाद S1 का प्रयोग करना आवश्यक है साथियों।
और गेट हैव के बाद V3 का प्रयोग होता है और मेक के बाद V1 का प्रयोग होता है। वाक्य में गेट हैव एवं मेक टेंस के अनुसार परिवर्तन होता है साथियों। भार के विभिन्न पैटर्न में भी हो सकता है। नीचे दिए गए पैटर्न के बारे में भार के प्रयोग देखें। पैटर्न 1 है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये वर्ब के प्रयोग में सबसे साधारण पैटर्न है। इसे सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के बाद अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है। वाक्य का अर्थ किसी कर्म ऑब्जेक्ट के बिना भी स्पष्ट होता है। इस सेंटेंस पैटर्न को पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जाता। आगे देखते हैं साथियों, जैसे सब्जेक्ट देखिए बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई वर्ब हुआ। द मून सब्जेक्ट हुआ, इज साइनिंग वर्ब हुआ। द बेबी सब्जेक्ट हुआ, इज स्लीपिंग। आई वॉज गोइंग, आई सब्जेक्ट हुआ, वॉज गोइंग वर्ब हुआ। पैटर्न 2 में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ऐसे सेंटेंस फॉर्म में कम्प्लीमेंट या तो नॉन होता है या प्रोनाउन होता है या फिर एडजेक्टिव। इस सेंटेंस पैटर्न में को भी पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे दिस इज ए पेन, इट इज आई। जैसे ही लुक्स हैप्पी, माई फादर गॉट एंग्री। आगे पैटर्न 3 देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कई वर्ब सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख होना जरूरी होता है, वरना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे आई नो हिम, सी ओपन द डोर, यू शुड हेल्प योरसेल्फ। पैटर्न 4 में देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो समानता सजीव होता है का उल्लेख पहले होता है और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है। जैसे आई गिव हर माई बुक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर हुआ, सजीव की तरह हुआ हर, तो इसको पहले यूज किए फिर माई बुक, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। आई वॉट हर ए पर्स, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ पर्स। ही सॉड मी हिज नोट्स। आगे देखते हैं सोचिए पैटर्न 5 में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर पैटर्न 4 को हम इस तरह परिवर्तन करना चाहे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उल्लेख पहले ही हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होगा। जैसे आई गिव माई बुक टू हर, आई वॉट ए पर्स फॉर हर, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होगा, फिर प्रीपोजिशन होगा, फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही शोड हिज नोट टू मी एंड माई फ्रेंड, ही शोड वर्ब हुआ, हिज नोट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, टू प्रीपोजिशनल हुआ, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मी एंड माई फ्रेंड। कोई वर्ब का प्रयोग पैटर्न 4 एवं 5 दोनों में किया जा सकता है। पैटर्न 5 का प्रयोग ज़्यादा उचित होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम महत्वपूर्ण हो या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादा लंबा हो। पैटर्न 6 बोलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब नॉन या प्रोनाउन हो सकता है और एडजेक्टिव हो सकता है। ऐसे सेंटेंस फॉर्म में एडजेक्टिव उस अवस्था को दर्शाता है जो क्रिया के वजह से हुआ या फिर नॉन या एडजेक्टिव के मिला के ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे ही पुश्ड द डोर ओपन, ही पुश्ड वर्ब हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डोर हुआ, ओपन एडजेक्टिव हुआ। जैसे सी वॉश द प्लेट्स क्लीन, जैसे आई लाइक माई टी स्ट्रॉन्ग। इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले वर्ब गोट, कीप, बीट, ड्राइव, मेक, पेंट, लीव, टर्न, फाइंड, लाइक, बिस एक्सेट्रा होता है। पैटर्न 7 में देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में दिस कार हुआ, वर्ब बिलोंग्स टू हुआ, प्रीपोजिशन टू हुआ, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मी हुआ। जैसे सी मेट विथ में एन एक्सीडेंट, अगला ही सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट। पैटर्न 8 में है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे सी वांट्स टू स्लीप, ही फॉरवर्ड टू टेक हिज मेडिसिन और आई होप टू पास द एग्जाम। आगे साथियों इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले वर्ब लाइक जैसे लव हुआ, प्रीफर हुआ, लाइक हुआ, बिगिन हुआ, स्टार्ट हुआ, एग्री हुआ, ट्राई हुआ, टेम्प्ट हुआ, चूज हुआ, कंटिन्यू,
इंटेंड, प्रपोज, डिजायर, विश, वांट, हेट, डिसलाइक, होप, एक्सेप्ट, प्रॉमिस, फियर, रिमेंबर, फॉरगेट, ऑफर, लर्न। आगे पैटर्न 9 में देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नाउन या प्रोनाउन होगा, इन्फिनिटिव होगा। जैसे आई वांट वर्ब हुआ, नाउन या प्रोनाउन यू टू हेल्प हिम। द डॉक्टर एडवाइस हिम टू रेस्ट। आई अलॉट रोहित टू गो। इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले वर्ब जैसे आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, परस्यूड, एनकरेज, अर्ज, वांट, विश, रिक्वेस्ट, इंटेंड, एक्सेप्ट, फोर्स, टेम्प्ट, टीच, इनवाइट, हेल्प, वार्न, लाइक, लव, हेट, एलो, परमिट, रिमाइंड, कॉज, मीन, डेयर। ये सारे हुए। पैटर्न 10 में देखते हैं। तो पैटर्न 10 में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जेरेंड होता है। इस पैटर्न में जेरेंड वाक्य के ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे सी स्टार्टेड सिंगिंग। अगला ही हैज़ फिनिश्ड टॉकिंग। जैसे आई लव टीचिंग। तो इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले मुख्य शब्द है बिगिन, स्टार्ट, लव, लाइक, हेट, स्टॉप, फिनिश, एंजॉय, प्रिफर, फियर, रिमेंबर, फॉरगेट, माइंड, मिस, सजेस्ट, प्रैक्टिस, ट्राई, अंडरस्टैंड, कीप, हेल्प, एडवाइस, एडमिट, अवॉइड, कंसिडर, इंटेंड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, कांट हेल्प, रेस्ट, डिफर, वर्थ, रिस्क, इट इज नॉन गुड, प्रपोज, रिग्रेट, एंटिसिपेट। ये सारे हुआ। अगला पैटर्न 11 में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नाउन या प्रोनाउन होगा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे आई सो हिम क्रॉसिंग द ब्रिज, आई हियर्ड हिम शाउटिंग, यू केप्ट मी वेटिंग। इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले वर्ब होता है सी, हियर, स्मेल, फील, वॉच, नोटिस, फाइंड, ऑब्जर्व, लिसन, गेट, कैच, कीप, लीव, सेट, स्टार्ट। ये सारे वर्ड होते हैं साथियों। आगे पैटर्न देखेंगे। अभी तक यही वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब।